नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमिनेंट पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं। 12 सालों का एंटरप्रेन्योर जर्नी रही है, एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर और एक ज़बरदस्त डायरेक्ट सेलर जिन्होंने हज़ारों लोगों की लाइफ को टच किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। आज हमारे साथ हैं अंकित यादव सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। और आपने टाइम निकाला। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट जो हम लेने वाले हैं वो सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। होप सो। राइट, तो शुरुआत करते हैं और मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि शुरू से एंड तक बने रहें, क्योंकि ये जो 10-12 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप सबके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होने वाले हैं, जो हमें सर के थ्रू मिलने वाले हैं। शुरुआत करें। यस सर। आपके बारे में जब मैंने पढ़ा, एक हम्बल बैकग्राउंड से आप हैं और वहाँ से लेकर आपकी जर्नी की शुरुआत हुई और हज़ारों की टीम को लीड करना, ये जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। इस जर्नी के बारे में आप हमें थोड़ा बहुत बताएं। सर ये जर्नी शुरू हुआ, मेरे फादर ही वाज इन इंडियन आर्मी एंड हम लोग 4 भाई हैं, उसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तो इनिशियल डेज़ में तो पापा जब आर्मी में थे तो मम्मी गांव में रहती थी, लेकिन वन डे मम्मी ने डिसीज़न लिया, नहीं बच्चों को गांव में नहीं पढ़ाएंगे, शहर में पढ़ाएंगे। तो माय मदर वो घर वालों से फाइट करके वो पापा के साथ, जहाँ पे पापा पोस्टेड थे एट दैट टाइम, ही वाज इन बीना गोड़ी वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पे गई। एंड फिर पढ़ाई लिखाई हमारी चालू हुई। एज़ ही वाज इन आर्मी तो हम लोग आर्मी स्कूल में पढ़े, तो पढ़ाई लिखाई चालू हुई। घर वालों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई कि बड़ा बेटा है, बड़ा नाम कमाएगा, बड़ा बेटा है, कुछ बड़ा करेगा। ये बड़ा बेटा अगर पटरी पे रहा तो बाकी 3 भाई भी पटरी पे हो जाएंगे। सो इस वजह से एजुकेशन के ऊपर हमेशा से फोकस रहा। हम कहीं पे भी जाते थे, घर पे जाते थे, रिश्तेदारों के पास जाते थे, हर जगह पर पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो एजुकेशन के ऊपर हमेशा फोकस रहा। लाइफ वाज गोइंग गुड, अच्छे परसेंटेज आ रहे थे। 10th में अच्छे परसेंटेज आए तो घर वालों ने साइंस दिलवा दी, ये सोच के कि बहुत इंटेलिजेंट है। एंड फिर 11th जैसा तैसा पास किया, 12th में वापस अच्छे परसेंटेज आ गए। तो मेरा फैमिली मेम्बर्स को मुझे लेकर एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे कि कुछ तो अलग करेगा, कुछ बड़ा करेगा, राइट। बट मेरे को ऐसा फील होता था कि आई वॉज नॉट मेड फॉर दिस थिंग। मैं इसके लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा। लेकिन कुछ रास्ता पता नहीं था कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो लाइफ चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एंड वन डे 31 दिसंबर 2012 मेरे पापा रिटायर हुए। और पापा के रिटायर होने के बाद एकदम लाइफ पलट गया, क्योंकि जब तक पिताजी फौज में थे हम सब लोग मौज में थे। एवरीथिंग वाज गुड। आर्मी की तरफ से क्वार्टर था, हॉस्पिटल का फैसिलिटी था, एजुकेशन का फैसिलिटी था, कैंटीन का फैसिलिटी था। लेकिन पापा के रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ, उनका 40,000 रुपीज़ का सैलरी 22,000 की पेंशन में बदल गया। एंड रातों रात वो आर्मी का क्वार्टर अब हमारा 3500 के किराए के मकान में बदल गया, जिसमें 6 लोगों का परिवार रह रहा था। अब मैं बड़ा था, अब भी अगर मैं अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए मम्मी पापा के आगे हाथ फैलाऊं तो वो स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही थी। नहीं, ये सही नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कुछ करते हैं। एंड एट दैट टाइम व्हेन आई वाज स्टडिंग, तो क्या कर सकते थे, तो मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया। 8-9 हज़ार रुपये होम ट्यूशन से पढ़ाता था। 1 साल तक मैंने ये चीज़ किया, 1 साल तक मैंने ट्यूशन्स पढ़ाया। एंड सडनली एक दिन एक ऐसा क्वेश्चन मैंने अपने आप से पूछा कि अंकित, तू तो बोलता था कि तू कुछ अलग करेगा, कुछ बड़ा करेगा, एंड नाउ यू आर डूइंग व्हाट एवरीवन इज डूइंग। जो सब कर रहे हैं वो तू भी कर रहा है, कुछ अलग नहीं कर रहा है, तो कुछ अलग करेंगे। क्योंकि जो तू यहाँ पे कर रहा है, मेरा क्या सीन था सर, मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई करता था, उसके बाद दोपहर को 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे ट्यूशन्स पढ़ाता था। फिर अगले दिन सेम रूटीन, तो ये साइकिल हो गया था। तो मैंने कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। एंड वही टाइम पे मेरे को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला, क्योंकि मुझे उस काम में ऐसा दिख रहा था, आज मैं 8-9 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ। अगर ये काम को मैं 2-3 साल और कंटिन्यू करता हूँ तो 9,000 से 18,000 हो सकता है, 36,000 हो सकता है, 40,000 हो सकता है। लेकिन मुझे दूर दूर तक वहाँ पे 9,000, 9 लाख रुपए महीना नहीं दिख रहा था इन होम ट्यूशन्स। तो कुछ अलग करते हैं, तो मैंने क्लासिफाइड देखना चालू किया अलग अलग न्यूज़पेपर में। एंड सडनली एक दिन मैंने एक एडवर्टीजमेंट को देखा, जिसमें लिखा था अगर अमीर बनना चाहते हो तो संपर्क करो, मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हो संपर्क करो, बड़ा पैसा कमाना चाहते हो संपर्क करो। और हर 21 साल का लड़का ये करना चाहता है। मैंने ऐड को आंसर किया, अपना साइकिल उठाया और अपने घर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक सेमिनार में गया। 250-300 लोग वहाँ तालियां बजा रहे हैं, वहाँ सीटियाँ बजा रहे हैं।
शोर शराबा चल रहा है जैसा नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग में चलता है। एंड सडनली मैं स्क्रीन के ऊपर एक पर्सन को देखता हूँ, वो बोलता है कि मैं 4 तक पढ़ा हूँ और ये काम की वजह से मैं करोड़ों रुपए कमा चुका हूँ। एंड मैं अपनी लाइफ में बहुत शॉक्ड हो गया, क्योंकि मेरी बचपन से अपब्रिंगिंग ये बोल के हुई थी, ये पढ़ाया गया था, बेटा पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से नागालैंड, सर यही सिखाया जाता है। उसके बाद एक सेकंड पर्सन आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं 9 तक पढ़ा हूँ, करोड़ों रुपए कमा चुका हूँ। उसके बाद एक थर्ड पर्सन आते हैं, वो बोलते हैं मैं एक बस ड्राइवर था, आज मेरे पास खुद की लग्जरी गाड़ी है। ये 3 लोगों को सुनने के बाद ना मेरे दिमाग के अंदर 2 चीज़ सर 21 ईयर्स की एज पे क्लियर हो गई। नंबर 1 चीज़ जो मुझे क्लियर हुई वो टाइम पे कि अंकित, पैसा कमाने के लिए ना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए ज़रूरी है, लेकिन पैसा कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये लोग और दुनिया में बहुत सारे लोग जो अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाए लेकिन वो सफल हैं। सेकंड चीज़ जो मुझे क्लियर हुई, जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, वो ये है, अंकित इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तू कितना स्मार्ट है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना इंटेलिजेंट है। अगर तू ज़िंदगी में एक दिमाग और 2 हाथों से काम करेगा तो अमीर नहीं बन पाएगा। तुझे कुछ तो ऐसा काम करना पड़ेगा जहाँ पर हज़ारों लोगों के साथ तू काम कर सके, हज़ारों दिमाग तेरे लिए काम कर सके। अगर तू ऐसा कर पाता है तो तू ज़िंदगी में सफल बन सकता है। और वो मुझे ये इंडस्ट्री के अंदर दिखा था। घर वालों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन इंडियन माँ बाप को सर, अगर आप बोलने जाते हो कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर, IAS, PCS, इसके अलावा कुछ भी बनने के बारे में सोच रहे हो, तो घर वालों को लग रहा है मेरा बच्चा टेररिस्ट बनने के बारे में सोच रहा है। तो घर वालों ने मना कर दिया। फिर भी मुझे इस काम में कुछ दिखा था, तो इनिशियली जो कुछ प्रोडक्ट्स लेने थे वो प्रोडक्ट्स मैंने किसी से पैसा इंटरेस्ट पर लेकर मैंने काम को शुरू किया। आज 12 इयर्स हो चुका है एंड आई कैन प्राउडली से दैट कि वो डिसीज़न मैंने जो लिया था 12 साल पहले, वो मेरी ज़िंदगी का लाइफ चेंजिंग डिसीजन था। इट हैज़ चेंज एवरीथिंग इन माई लाइफ। कि 21 साल की एज में ही आपको वो क्लैरिटी आ गई कि मुझे ये काम नहीं, मुझे बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उस छोटे काम तक नहीं लिमिटेड रहना, एक बड़ी सोच बनानी है। इट्स रियली मोटिवेटिंग। और पहला ही क्वेश्चन में ही जो आपकी जर्नी के बारे में पता चला है, मुझे तो गूज़बम्स आ गए। तो बहुत अच्छा। दैट वाज आल्सो अ गुड टाइम सर। वो टाइम भी बहुत अच्छा था। मतलब अगर वो टाइम नहीं होता तो ये टाइम कभी आता नहीं। राइट, आपको अगर वो टाइम से नहीं गुजरते तो यहाँ पे होता नहीं, पॉसिबल नहीं था वो। करेक्ट, इट वाज अ गुड टाइम। अगर वो नहीं कर रहा होता तो शायद ये इंडस्ट्री भी नहीं मिल रहा होता। हाँ, तो एक स्ट्रगल से गुजरना ज़रूरी होता है एक बार। राइट। तो इनफैक्ट ऑडियंस जो हमें देख रही है वो घबराए ना जी, कि अगर स्ट्रगल है भी तो स्ट्रगल के आगे हमें सक्सेस भी मिलनी है, वो भी हमारा इंतज़ार कर रही है। 100%। करेक्ट। तो सर 21 साल की उम्र में आपने ये जर्नी पे आप आगे बढ़े और 12 साल कंटिन्यूसली आपने काम किया। इसमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा, और वो तो आपको आई एम श्योर आर्मी के डिसिप्लिन से आई होगी। तो इसके बारे में ज़रूर हमें बताएं कि डिसिप्लिन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। ओके सर, ऐसा कहते हैं कि डिसिप्लिन जो होता है ना, इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन गोल एंड अकम्पलिशमेंट। दुनिया में सपने हर इंसान देखता है, गोल्स हर बंदा सेट करता है, लेकिन वो कहाँ पे लैग कर जाते हैं, उनके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं होता है। अभी डिसिप्लिन होता क्या है? जो काम करना है जब करना है, अगर आप उसको कर रहे हो, भले ही आपका मन है या नहीं है, तो आप डिसिप्लिन हो, आप अनुशासित हो। और पूरे दुनिया के अंदर सर इंडियन आर्म फोर्स के अलावा और कौन हो सकता है हमें डिसिप्लिन सिखाने वाला? आई फील माई सेल्फ ब्लेस, आई फील माई सेल्फ लकी कि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड में था कि मेरे पापा इंडियन आर्मी में थे, जहाँ पे मैं अर्ली एज पे वो डिसिप्लिन देख पाया कि पापा सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, फिर पापा PT के लिए जा रहे हैं, फिर पापा आ रहे हैं तो हम लोग को तैयार कर रहे हैं, फिर हम लोग, वो चीज़ें मैं देख पाया। तो वो चीज़ देखकर ऐसा एहसास हुआ, नहीं, लाइफ में अगर कुछ पाना है तो आपको अनुशासन तो चाहिए रहेगा। सर इंडियन आर्मी में एक चीज़ सिखाई जाती है, जब ट्रेनिंग का पीरियड चलता है, कि आराम के दिनों में अगर पसीना बहाओगे तो युद्ध के दिनों में खून कम बहेगा। बिल्कुल, राइट। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में जब हमारे आराम के दिन होते हैं, हमारे अच्छे दिन चल रहे होते हैं, अगर वो टाइम पर हम और हार्डवर्क करेंगे और मेहनत करेंगे ना, तो हमारा बुढ़ापे के अंदर ना हमें प्रॉब्लम्स कम फेस करनी पड़ेंगी। सो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं शुरू से ही एक चीज़ चाहता था, मैं अपने आज के सुख को एंजॉय नहीं करता था, क्योंकि मेरा आज का सुख मेरा ज़िंदगी भर का दुख बन सकता था, और आज जो मैं दुख झेल रहा हूँ ना, वो मेरा ज़िंदगी भर का सुख बन सकता था। वो फिलॉसफी पे मैं हमेशा चला।
राइट जिस वजह से लाइफ में थोड़ा बहुत आगे हो चुका हूँ। तो लाइफ में जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है अगर आप उसको हासिल करने के लिए अनुशासित हो। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है सर, लोगों को चाहिए सब कुछ, उसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन उसको पाने के लिए जिन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा ना, वो चीज़ों के लिए वो अनुशासित नहीं होते। एंड ज़िंदगी में पिछले 12 साल में मैंने ये सीखा है, आपको कभी भी वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, आपको हमेशा वो मिलेगा जिसके आप लायक हो। क्या बात। और आप किस चीज़ के लायक हो वो आपका बताता है अनुशासन, आप उस चीज़ के लिए कितना अनुशासित हो। सर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे हमें। एग्जैक्टली सर। वो इंस्टाग्राम और फेसबुक की रील्स जो हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं उसे अवॉइड करके डिसिप्लिन जो आपने बनाया उस पर काम करना होगा, तभी ऐसी सक्सेस हम हासिल कर सकते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड सर, उस टाइम पे तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे, लेकिन आज के टाइम पे तो डिस्ट्रैक्शन बहुत हाई लेवल पर है। राइट 7-8 घंटा 9 घंटा लोगों का सोशल मीडिया पे जा रहा है, उनका स्क्रीन टाइम 10 घंटा जा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ उनका 9-10 घंटा स्क्रीन टाइम जा रहा है। तो आज के टाइम पर यूथ बोलो या वुमेन्स हाउसवाइफ्स देखो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। उनका बहुत सारा टाइम, प्रोडक्टिव टाइम जो कहीं पे लगाकर, नॉट इन दिस इंडस्ट्री ओनली, वो कहीं पर भी लगाकर ग्रो कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर जा रहा है। राइट तो वी शुड बी डिसिप्लिन, ताकि लाइफ में हम और हमारा फैमिली एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सके। ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी ज़िंदगी, आप जैसे जीना चाहो जी सकते हो। तो चॉइस कंप्लीटली हमारे पास ही है जी। तो हमें सोचना होगा कि हमें सक्सेस चाहिए या फेलियर। बिल्कुल सही। इस पे सर मैंने एक चीज़ बहुत टाइम पहले सीखी थी, सुनी थी, वो ये थी, सोशल मीडिया इज़ लाइक अ टूल। आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हो आपके ऊपर है। आप उसका इस्तेमाल करके अपना ब्रांड बना सकते हो और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हो, या आप ज़िंदगी भर उसको कंज्यूम कर सकते हो, कंज्यूम कर करके कंज्यूमर रह सकते हो। और मेरा ऐसा मानना है, सोशल मीडिया के ऊपर आज इतना डाटा, इतना कंटेंट पड़ा है, हमारी आने वाली 10-20 जनरेशन भी उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। एंड लोग लगे हुए हैं वो कंज्यूम करने में और अपना एक प्राइम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। राइट हमें बिल्कुल सही अपना सोचना होगा कि हम कहाँ पे अपना टाइम लगा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर ऐसा डिसिप्लिन हो कि आपने अभी, आई थिंक यू आर 33 राइट नाउ, और 21 से आपने मेहनत की और 33 में आई थिंक यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इस लेवल पे अगर पहुंचना है तो ज़रूर तो हमें वो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मज़ा बहुत आता है, एक डोपामिन रिलीज़ होता है। पिछले पॉडकास्ट में हमारी बात चल रही थी कि हमने अपने दिमाग को इतना डोपामिन के आदी बना रखा होता है, हैबिचुअल बना रखा होता है कि उसके बिना हमें लगता है कि लाइफ बहुत फीकी है। तो किसी किताब में भी इनफैक्ट मैंने पढ़ा था कि दिमाग को हमने बोरियत के लिए भी तैयार करना है, कि वो बोर भी होना चाहिए। राइट और वो मेहनत करेगा तो उसमें थोड़ी बोरियत भी होगी, स्ट्रगल और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होगा, लेकिन वो अनकंफर्ट ही हमें ऐसी सुपर सक्सेस दे सकता है जैसी आप इसीलिए सर एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए डिसिप्लिन को टफ लव भी कहा जाता है। राइट अगर लाइफ में आपको कुछ भी चाहिए ना, यू हैव टू बी टफ ऑन योरसेल्फ। अगर आप खुद के ऊपर टफ हो ना, खुद के ऊपर सख्त हो, तो ज़िंदगी आपके ऊपर आसान हो जाएगी। अगर आप खुद के लिए ईजी हो तो ज़िंदगी आपके ऊपर हार्ड हो जाएगी। तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टफ लव कि हाँ, आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपको 10 बजे आप क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो लोगों को नहीं पता, लेकिन यू नो दैट, आपको पता है वो आपके करियर के लिए, आपके लाइफ के लिए सही है कि नहीं है। अगर सही है देन डू इट, अगर नहीं सही है देन लीव इट। तो वो टफ लव प्रैक्टिस करना पड़ेगा लाइफ में। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, आप किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हो, अपने पेरेंट्स को बना सकते हो, वाइफ को बना सकते हो, हस्बैंड को बना सकते हो, लेकिन खुद को और ऊपर वाले को नहीं बना सकते। क्या बात है। राइट बहुत सारे लोगों के साथ काम किया एंड लोग हर बार एक्सक्यूज़ देते हैं, ये वजह से, वो वजह से, ये वजह से, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट लोग डिसिप्लिन नहीं है। पाना सब कुछ चाहते हैं लेकिन उसके लिए वो सेक्रीफाइसेस करने के लिए रेडी नहीं है। राइट एंड इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है। एग्जैक्टली सर, कि हम आत्मा मंथन करके देखें कि हम कहाँ पे अपना टाइम लगा रहे हैं। राइट और वो बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम खुद को धोखा नहीं दे सकते। बिल्कुल सर, क्या बात है, एक्सीलेंट। 21 साल की एज में डायरेक्ट सेलिंग, घर वालों की तरफ से ज़रूर, आई एम श्योर, जैसे आपने बताया भी पीछे कि पता नहीं क्या करने लग गए हैं। तो आपने मनाया कैसे फैमिली को? एक डर भी लगा होगा सर। मेरा इसमें ऐसा मानना है, जो ऑलरेडी डरा हुआ था उसको कैसे डर लगेगा। मैं सच में डरा हुआ था पहले ही। उसका रीज़न क्या था, 15 साल तक मेरे मॉम डैड ने जिस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट किया, मुझे एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर या जो कुछ भी बनाने के लिए, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं आया सर। तो वो मैंने छोड़ दिया। बचपन से मैंने अपने लिए एक सपना देखा था, एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए, उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं आया।
तो उन्होंने छुड़वा दिया। छुड़वा दिया। तो देयर वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ जहाँ पे मैं 19-20 साल का था, मुझे पता ही नहीं था मुझे लाइफ में करना क्या है या मैं क्या करूँगा ऐसे। और मुझे कई बार वो घर पे लेटे लेटे वो ऐसा फील होता था, यार क्या मेरा लाइफ भी ऐसा ही निकल जाएगा, क्या इसी तरीके से एक छोटा ज़िंदगी जीऊँगा, क्या मैं अपने आने वाली जनरेशन को इस तरीके की छोटी ज़िंदगी दूंगा, या जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्या यही इम्पैक्ट रहेगा मेरा दुनिया पे। ऐसे क्वेश्चंस मैं खुद से पूछता था। तो वो टाइम पे जब ये इंडस्ट्री मेरे सामने आया ना सर, तो ये बिल्कुल वैसे बोलते हैं ना, वो डूबते के लिए तिनके का सहारा। मुझे नहीं पता था डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करती है, मुझे नहीं पता टीम क्रिएशन क्या होता है। इनफैक्ट मेरी फैमिली के अंदर बिजनेस किसी ने किया ही नहीं था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली जो किसी तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि पापा आर्मी में थे, दादा आर्मी में थे, चाचा आर्मी में थे, और उनके भाई लोग भी आर्मी, एवरी वन वॉज इन इंडियन आर्मी। तो कोई सब जॉब से थे और मैं इस चीज़ में गया। तो एक मैं ये नहीं डरा सोच के कि क्या होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, टीम मेरी बनेगी कि नहीं बनेगी, मैं बड़ा लीडर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, बड़ा पैसा कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा। मुझे उसका डर नहीं लगा था। मुझे एक रास्ता दिखा था, एक तिनका दिखा था कि ये यहाँ से कुछ हो सकता है, यहाँ से मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। वो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखा, उस चीज़ पर मैंने काम करना चालू कर दिया। मेरी नज़र में सर अगर आप मुझसे पूछें, सबसे बड़ा डर ये नहीं होना चाहिए ये बिजनेस में जो लोग आए हैं कि मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। 1 साल हो गया मेरी टीम नहीं बनी, आगे क्या होगा। 2 साल हो गया मेरी टीम नहीं बनी, आगे क्या होगा। अरे 5 साल हो गया, अभी तक तो मैं सिर्फ 10 लाख ही कमा पाया हूँ। ऐसा बहुत सारे लोगों का वो नेगेटिव सेल्फ टॉक जो लोग खुद को देते हैं। सबसे बड़ा डर होता है ना, ऊपर वाले ने जो एक ज़िंदगी दी है वो ज़िंदगी मिस ना हो जाए, वो ज़िंदगी में फेल ना हो जाए। राइट, मतलब ऐसा रहना चाहिए कि हम 50 साल 60 साल की एज में शीशे के सामने देख कर अपने बच्चों की आंखों में आंखें डालकर बोल सकें कि बेटा मैंने 100% अपना दिया था। तो मेरे लिए सबसे बड़ा डर वो था कि लाइफ में पीछे ना रह जाऊं, अपनी आने वाली जनरेशन को अच्छी लाइफ दे पाऊं, खराब लाइफ ना दे पाऊं, और कुछ ऐसा करूं कि मेरे जाने के बाद भी 4 लोग बोले हाँ इस बंदे ने कुछ लाइफ में किया। सो इस इंडस्ट्री को लेकर मुझे वैसा कोई डर नहीं था सर। ये बहुत बड़ी बात है सर। शादी होती है, बच्चे होते हैं, एक नॉर्मल इंसान आज की डेट में 2 या 3 बच्चे, राइट। तो माँ बाप क्या करते हैं, वो बच्चे को पढ़ाते हैं, फिर वो कॉलेज जाता है, एक दिन वो बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, लॉयर बनता है। तो माँ बाप को गर्व महसूस होता है, यार मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, मैंने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, लॉयर बनाया, IAS बना हुआ है। तो सर ऐसा कितने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनाने का गर्व हम महसूस कर सकते हैं अपनी लाइफ में? 2, 3 या 4, इससे ज़्यादा तो नहीं। राइट। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर हज़ारों लोग आपकी टीम में आते हैं, आप उनकी उंगली पकड़ते हैं, उनको सिखाते हैं स्टेज पे कैसे बात करना है, उनको बताते हैं ड्रीम्स की क्या पावर है, उनको अनुशासन सिखाते हैं, उनको पब्लिक स्पीकिंग, ये सब चीज़ें उनको सिखाते हैं। और 5-10 साल के बाद जब वो इंसान इस बिज़नेस में सफल होता है तो आपको वही गर्व महसूस होता है यहाँ पे जो आपको अपने बच्चे को कुछ बनाने में महसूस होता है। एंड लकीली सर ये बिज़नेस में ये चीज़ की वजह से हम हज़ारों लोगों को इम्पैक्ट कर पाए। ट्रू, हज़ारों लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ इसलिए मत आइए कि ये आपको पैसा देती है, डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए भी आना चाहिए सर कि आपके माध्यम से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बदलने का मौका देती है, आपके माध्यम से हज़ारों लोगों के घर चलाने का मौका देती है। सर मेरे गुरु हमेशा से एक चीज़ बोलते थे कि करोड़पति वो नहीं है जो करोड़ों रुपए कमाता है, करोड़पति वो है जो करोड़ों दिलों पे राज करता है। वाह। और आप करोड़ों दिलों पे तब राज कर सकते हैं जब आपकी वजह से 4 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आए, और यहाँ पर हम वो चीज़ कर सकते हैं। सर स्टार्टिंग में जब आप टीम डेवलप कर रहे थे उस टाइम पे लोगों ने आई एम श्योर मजाक भी उड़ाया होगा कि किस बिजनेस में आ गए। ऐसे टाइम में नेगेटिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा आती है, उस टाइम पे आपने आपको स्ट्रॉन्ग कैसे रखा? सर अगर मैं सच बताऊं तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो डायरेक्ट सेलर्स को झेलनी पड़ती है, और ये अगर झेल लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। राइट, बोलते हैं कि आप कोई भी काम कर लो दुनिया में, आप पे कुछ ना कुछ लोग रहेंगे जो हंसेंगे, कुछ ना कुछ लोग रहेंगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ ना कुछ लोग रहेंगे जो आपकी टांग खींचेंगे, कुछ ना कुछ लोग रहेंगे जो आपको बोलेंगे कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते। अभी आपको देखना है कि उनका जो ओपिनियन है आपके बारे में, अगर आप उसको अपनी रियलिटी मान लेते हो तो आप किसी चीज़ में भी कामयाब नहीं हो पाओगे। मेरे साथ ये चीज़ शुरू हुई मेरे घर से। मेरे फादर को बिलीव नहीं था कि ये चीज़ सही है, उनको लगा कि मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ, उनको लगा मैं अपना लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ। राइट, मेरे फैमिली मेम्बर्स में मेरे भाइयों को भी नहीं लगा, मेरे रिलेटिव्स को भी नहीं लगा, उनको लगा आई एम वेस्टिंग माई लाइफ। राइट, लोग हंसते थे, लोग मजाक उड़ाते थे। मैंने एक मूवी देखी थी गुरु,
अभिषेक बच्चन Yes, साहब की। yes, yes. तो वो बोलते थे, उनका एक डायलॉग था कि जब लोग आपके सपने का मजाक उड़ाने लगे तो समझ लो तरक्की की तरफ जा रहे हो। हाँ। कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हो जो भीड़ नहीं कर रही है, आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हो जो मेजोरिटी नहीं कर रही है, और जो मेजोरिटी नहीं कर रही है तो मेजोरिटी आपको रोकेगी, राइट। मैं हमेशा लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ सर, कंधा देकर उठाना मुश्किल है क्योंकि उसमें दर्द हमें तक होता है, तकलीफ हमें होती है, लेकिन कोई ऊपर जा रहा हो उसके पाँव खींचना बहुत आसान होता है क्योंकि उसमें तकलीफ बहुत होती है। ऐसा बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपको बताएंगे कि आप क्यों नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से बच के रहना है, राइट। एंड मैं लोगों को यही चीज़ सिखाता हूँ, जो भी आपका के ऊपर हंस रहा है, जो भी आपके ऊपर मजाक उड़ा रहा है, जो भी आपकी टांग खींच रहा है, आप उसको मुंह से जवाब मत दो। आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, इग्नोर कर दो। आपको अगर उसको सच में जवाब देना है तो आप अपने काम से जवाब दो। आप वेट करो 2 साल, 3 साल, 4 साल, आप मेहनत करो, आप ग्राइंड करो, और जिस दिन आप सफल होगे आपको मुंह से जवाब देने की जरूरत ही नहीं होगी। वो बंदा अपने आप समझाएगा कि आपने जिंदगी के अंदर कुछ अचीव किया है, राइट। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम सर। मैंने देखा है अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हमारी टीम में आते हैं, अच्छे वाइट कॉलर जॉब वाले हमारी टीम में आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, हाउसवाइफ्स आते हैं, एंड थोड़े टाइम के बाद वो बिजनेस को क्विट कर देते हैं। नॉट बिकॉज कि उनको प्रोडक्ट खराब लगा, नॉट बिकॉज उनको बिजनेस खराब लगा, नॉट बिकॉज उनको ये लगा कि वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया कि यहाँ गोले बना रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया कि यहाँ टोपी पहना रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया कि यहाँ पे सामान बेच रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया अरे आप भी ये सब कर रहे हो, मेंबर बना रहे हो। ये सब चीज़ें सुन के लोग क्विट कर देते हैं। दूसरों की राय जो आपके बारे में है वो उसको अपनी रियलिटी मान लेते हैं और इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो ये बिजनेस में आपको ये चीज़ तो सीखनी पड़ेगी, रिजेक्शन सीखना पड़ेगा, लोगों के ताने मतलब सीखना पड़ेगा, मतलब कुछ भी बोलें आपको सुनना पड़ेगा। हाँ। अगर ये आप झेल लेते हैं तो आप इस बिजनेस में सफल हो जाओगे। और सुनते हुए भी पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। कई बार बोलते हो सकता है 24 घंटे में आधा घंटा किसी ने कुछ बोला या 10 मिनट किसी ने कुछ बोला, बाकी का 24 घंटे हम लोग जो सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं वही नेगेटिव हो जाते हैं। तो जब नेगेटिविटी मिले तो आई एम श्योर कि सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखें तो ये बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। वही चीज़ मैं बोलता हूँ सर कि हम हज़ारों लोगों के बीच में खड़े होकर क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ। हम अकेले में खुद को क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्या बात, राइट। हम हज़ारों की भीड़ में रहकर आप लोग बोलते हैं यस मैं कर दूंगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अकेले में जाकर खुद को बोलते हो क्या मेरे अंदर वो दम है, क्या मैं कर पाऊंगा, मुझे लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा। आप अपने माइंड को नेगेटिव टॉक दे रहे हो और वहाँ पर आप नहीं कर पाओगे। तो यू एवरी टाइम आपको पॉजिटिव टॉक देनी है। कोई बोलेगा नहीं कर सकता तो तू नहीं कर पाएगा, ठीक है भाई 5 साल के बाद मिलते हैं, देखते हैं मैंने किया कि नहीं किया। कोई बोलेगा कि ये फालतू काम है तो ठीक है भाई तेरे लिए फालतू, मेरे लिए यही काम है, तो छोड़ के आगे बढ़ने का, राइट। उसको लेना नहीं है। हमारे साथ क्या होता है, हम लोग के जो मीटिंग्स वगैरह होते हैं, हम आते हैं लोगों को समझाते हैं, गाइड करते हैं, एवरीथिंग। 1 घंटे का पिक्चर उनको पूरा दिखाते हैं, 2 घंटे का पिक्चर दिखाते हैं। 2 घंटे का पिक्चर देखने के बाद वो 2 मिनट के अंदर घर पे जाकर अपने पिक्चर दिखाते हैं वही। हाँ। तो वो 2 मिनट की पिक्चर जब वो दिखाते हैं ना तो 2 सेकंड के अंदर वो जो यस का डिसीजन होता है वो नो में बदल जाता है। गलती काम की नहीं है, गलती है लोगों ने किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया सर। ट्रू, राइट। यही लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगा, दूसरों की राय को अपनी ज़िंदगी की रियलिटी मत बनाओ, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आप कुछ भी कर लोगे, लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। भगवान को नहीं छोड़ा लोगों ने, हमें क्या छोड़ेंगे। सर 12 साल की एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें बताएं कि डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस का रियल फार्मूला क्या है। आई एम श्योर पहला ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये तो होना ही चाहिए जी। और क्या ऐसा सक्सेस फार्मूला है जो हमें डायरेक्ट सेलर्स को एक हाइट तक, एक उस लेवल, आपके ऐसे लेवल तक पहुंचा सके जिसमें महीने का एक अच्छी खासी इनकम आए, लाइफ सेट हो, विदेश भी घूम के आए, वो भी बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ जीना बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या है कि पैसा तो आ रहा होता है लेकिन काम इतना, हम 24 घंटे उसमें हैं, और जब नहीं भी काम कर रहे तो भी हमारे दिमाग में वो स्ट्रेस बना हुआ है। लकीली डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग चाहते भी हैं डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना, बट सक्सेस फार्मूला आप जैसे लीडर्स ही हमें बता पाएंगे। देखिए सर, ये बिज़नेस में भी कामयाब होने के लिए आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चाहिए जी। लेकिन मैं सब चीज़ों को सम अप करके बोलूँ तो नंबर 1 चीज़ जो आपको करनी है इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, वो ये है कि आपको एक सही कंपनी चुननी है।
क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर सर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं करती हैं। तो पहला काम आपको एक सही कंपनी चुननी है, क्योंकि अगर आपने सही कंपनी चुना तो वो कंपनी के साथ आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल मिलकर नेटवर्क बनाना होगा, तब जाकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम मिलेगा, राइट। लोग ये नहीं देखते हैं। लोगों के साथ क्या होता है, अरे मेरे चाचा ने बताया चलो शुरू कर लेते हैं, मेरे मामा ने बताया चलो शुरू कर लेते हैं, मेरे दोस्त ने बताया वो शुरू कर लेते हैं। वो देखते नहीं कंपनी चलाने वाले लोग कौन है, वो देखते नहीं कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, वो देखते नहीं कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं कि नहीं है, वो देखते नहीं कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, वो देखते नहीं कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, और शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए चाहिए वो है कि आपको एक सही कंपनी का चुनाव करना पड़ेगा, राइट। एक ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट सेंट्रिक हो, एक ऐसी कंपनी जो पीपल सेंट्रिक हो, एक ऐसी कंपनी जो कई सालों का विजन लेकर आगे बढ़ रही हो। अगर आपने एक ऐसी कंपनी को चुन लिया है तो आपने आधी जंग जीत ली, क्योंकि 90% केसेस में सर बहुत सारी चिंदी पिंदी कंपनी शुरू होती हैं, वो 5 साल के अंदर बंद हो जाती हैं। और ऐसी कंपनीज़ के अंदर हम एक बड़ा नेटवर्क जब अपना बना लेते हैं, फिर वो कंपनी बंद हुई, हम जब दूसरी जगह करने के लिए जाते हैं तो हमारे जो लोग होते हैं ना, वहाँ पर हमारा फेस वैल्यू खराब होता है। तो चूज़ अ गुड कंपनी, क्योंकि उस कंपनी के साथ आपको कई साल मिलकर अपने नेटवर्क को क्रिएट करना है। सेकेंड चीज़, आपने कंपनी को चुन लिया, आप मानो किसी कंपनी में जुड़ गए, तो उस कंपनी में जुड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने मकसद को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ वो 5,000, 10,000, 15,000 के लिए नहीं आया हूँ। एंड मैं सबको कहूँगा, अगर आप 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 कमाना चाहते हो, बहुत सारे काम बाहर मिल जाएंगे जहाँ से आप ये कमा सकते हो। अगर आप ये बिजनेस को सच में करना चाहते हो और इसमें सफल होना चाहते हो, आपको कोई ना कोई बड़ा मकसद लेकर आना पड़ेगा, बड़े ड्रीम के साथ उतरना पड़ेगा। और जब तक वो बड़े ड्रीम को आप इससे इंटीग्रेट नहीं करोगे ना, कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब मेरा सपनों की गाड़ी मैं अपना यहाँ से लेके दिखाऊंगा, मेरा सपनों का घर मैं यहाँ से लेके दिखाऊंगा, मेरी फॉरेन ट्रिप्स मैं यहाँ करके दिखाऊंगा, मैं अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन यहाँ से करवा के दिखाऊंगा। उस तरीके के बड़े ड्रीम्स, उस तरीके के बड़े पर्पस के साथ अगर आप आओगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। तीसरा चीज़ सर जो यहाँ पे ज़रूरी है, लव द प्रोसेस। ऐसा नहीं है सर फूलों की सेज लगी होगी, लोग दरवाजा पटकेंगे, लोग ना बोलेंगे, जिन दोस्तों पे सबसे ज्यादा भरोसा होगा वो सबसे ज्यादा टांग खींचेंगे, राइट। लोग जो आपको लिए बोलते थे तेरे लिए जान दे दूंगा, वो आपका फोन नहीं उठाएंगे। तो लव द प्रोसेस, ये सब होगा। अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे, टीम बनेगी, टीम टूटेगी। कई बार आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, कई बार आपको लग रहा होगा नहीं यार छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, मेरा दूसरा काम बढ़िया चल रहा है, मेरा जॉब बढ़िया चल रहा है। यू हैव टू लव द प्रोसेस। अगर आपको रिवॉर्ड तक जाना है तो आपको वो प्रोसेस को प्यार करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना सर, जब रास्ता खूबसूरत हो तो मंजिल को एक बार देख लेना चाहिए, लेकिन जब मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह नहीं करनी चाहिए। लव द प्रोसेस, तीसरा चीज़। एंड फोर्थ लास्ट है सर, कभी क्विट मत करना। ये बिजनेस के अंदर कोई फेल नहीं होता सर, ये बिजनेस को लोग छोड़ देते हैं। 2-3 महीना किया, हमारे हिसाब से रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दिया। 4-5 महीना किया, घर वालों ने ताने मारना शुरू किया, छोड़ दिया। 6 महीना किया, बड़ी टीम क्रिएट नहीं हुई, छोड़ दिया। लोग इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं, और जो छोड़ देते हैं वो कभी भी बिज़नेस में सफल नहीं हो पाते। अगर आप कोई खेल खेल रहे हैं तो आपके जीतने के चांस तभी हैं जब आप मैदान के अंदर हैं। अगर आप मैदान से बाहर निकल जाएंगे तो आप कभी भी उस खेल में जीत नहीं सकते। तो मेरी नज़र में 4 चीज़ें हैं। पहला, सही कंपनी चुनो, सही कंपनी चुनो। दूसरा, अपने मकसद को, अपने ड्रीम को उस कंपनी के साथ जोड़ो कि जो करूंगा यहाँ से करके दिखाऊंगा। तीसरा चीज़, जैसे भी दिन आए अच्छे बुरे, लव द प्रोसेस। एंड फोर्थ, छोड़ना मत, हार मत मानना, सफलता कदम चूमेगी। क्या बात है जी सर। सर, आज आप थाउजेंड्स, हज़ारों की टीम को लीड कर रहे हैं। उन्हें लीड करते हुए कोई एक ऐसा लेसन बताएं, एक सक्सेस तक अचीव करने के बाद उसकी स्टेबिलिटी कैसे बनी रहे। कई बार ऐसे लीडर्स को देखा है जो बहुत बड़ी हज़ारों की टीम बनाई, लेकिन फिर वो बिखर गई किसी ना किसी रीज़न की वजह से। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ भी होती रहे, लेकिन ऐसे ना हो कि पीछे से लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो कैसे किया जाए काम कि स्टेबिलिटी बनी रहे और धीरे धीरे ग्रोथ भी होती रहे, लोग आपके साथ रहे। अभी आपके क्वेश्चन का असल में 2 पार्ट में आंसर दूंगा। पहला, आपने बोला आपका लेसन क्या रहा, तो मेरे दो लेसन्स रहे हैं सर। वो लोग जो मेरे साथ काम करके बिजनेस में सफल हुए हैं या इस इंडस्ट्री में सफल हुए हैं, जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं उनसे ये सीखता हूँ कि इंसान का दिमाग जो कुछ सोच सकता है और बिलीव कर सकता है उसको हासिल कर सकता है। क्या बात है। जिसने ठान लिया सर, उसको कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, जब मैं उन लोगों को देखता हूँ जो सेम फील्ड, सेम इंडस्ट्री, सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट के अंदर हैं,
लेकिन वो असफल हैं, वो उस तरीके का पैसा नहीं कमा रहे हैं जो कमाना चाहिए। उनको देखकर मुझे एक चीज़ होती है कि ज़्यादातर लोग सर आज जो हैं ये बिजनेस में भी और अपने दुनिया के अंदर भी ना, वो सक्सेस के लिए सिर्फ इंटरेस्टेड है सर, इंटरेस्टेड है। बट सक्सेस के लिए इंटरेस्टेड होने के लिए से कुछ नहीं होगा सर, यू हैव टू बी कमिटेड टू सक्सेस। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा सर, चाहते तो सब कुछ है लेकिन मिलेगा उसी को जो उसके काबिल होगा, और काबिल होने के लिए आपको वो कमिटमेंट शो करना पड़ेगा कि ये चीज़ मुझे हर हाल में करनी है, ये चीज़ मुझे हर हाल में चाहिए। तो वो कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो लोगों के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से वो 5% लोग ये बिजनेस के अंदर 95% पैसा कमाते हैं और 95% लोग सिर्फ 5% पैसा कमाते हैं। और फिर लोग हंसते हुए बोल देते हैं कि इस बिजनेस के अंदर सिर्फ टॉप वाले पैसा कमाते हैं, लेकिन वो ये देखते नहीं है वो टॉप के 5% लोगों का कमिटमेंट क्या है, वो देखते नहीं कि टॉप के 5% लोगों का हैबिट्स क्या है, राइट। टॉप के 5% लोगों का वो क्या प्राइस पे कर रहे हैं वो नहीं देखते, इजीली बोल देते कि सिर्फ ऊपर वाले पैसा कमाते हैं। वो ये नहीं बोलते कि मेरे अंदर वो कमिटमेंट की कमी है। सेकंड चीज़ सर जो आपने बोली, एक बार ऊपर तो पहुंच गए, एक बार टॉप पे तो पहुंच गए, अभी क्या होता है सर, टॉप पे जगह बहुत कम होती है और हर इंसान वो टॉप पर आना चाहता है। वहाँ पर बने रहना ज़िंदगी का दूसरा बड़ा चीज़ है, बिल्कुल, जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, राइट। सक्सेस के लिए वो पहुंचने के लिए हर बंदा एफर्ट डालने के लिए तैयार है, लेकिन एक बार सक्सेस पहुंचने के बाद वो रिटेन करने के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए वो लोग आकर नहीं करते। उनको ऐसा लगता है नहीं अब तो ये ऐसा ही चलता रहेगा, अब तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। मैंने एक बुक पढ़ी थी बहुत पहले, हु मूव माई चीज़, मेरा चीज़ किसने हटाया, जहाँ पर लोगों को जब एक बार सफलता मिल जाती है ना, यानी चीज़, वो सफलता मिलने के बाद उसको लगता है कि ये तो रहने वाला ही है, ये किधर जाएगा, ये तो है ही, अब तो मैं करोड़पति बन गया, अब तो मेरा BMW आ गया, अब तो मेरा ऑडी आ गया, अब तो मेरा घर हो गया, ये तो रहेगा, अब ये ऐसा ही चलता रहेगा। एंड फिर वो लाइफ आपको वो रोलर कोस्टर पे नीचे लाता है, राइट। एंड देन आपको रियलाइज होता है कि मेरी क्या क्या गलतियाँ थी, राइट। तो हमेशा वो सक्सेस को रिटेन करने के लिए आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ें आपको वहाँ तक लेके गई हैं उन चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं है, वो चीज़ों को करते रहना है। लाइक कितना भी सर, सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे महान क्रिकेटर, आज भी अगर वो मैच खेलने के लिए जाएं तो प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे सर, वो बेसिक्स वापस करेंगे। चाहे विराट कोहली हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे बढ़िया से बड़ा सिंगर हो, वो जो बेसिक्स हैं वो कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको पता है ये बेसिक्स मैंने छोड़ दिया तो मैं जहाँ पर भी हूँ मैं वहाँ से नीचे आ जाऊँगा सर। तो सक्सेस जहाँ पर तक पहुँचे वहाँ पहुँचने के लिए आपको अपने बेसिक्स, अपने काम को लगातार करते रहना चाहिए, और वो तभी हो सकता है सर जब आप अपने काम से करो प्यार। अगर आप काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका अपलाइन आपको बोल रहा है, अगर आप काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको करना पड़ रहा है, आप एक पॉइंट पे जाकर अगर सफल हो भी गए तो आप नीचे आ जाओगे। लेकिन अगर आप काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको काम करने में मज़ा आ रहा है, आपको लोगों से बात करने में, लोगों से मिलने में, लोगों को सिखाने में, लोगों को गाइड करने में मज़ा आ रहा है, तो आप आगे जाओगे सर। ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है। लोग इस काम को काम समझ के करते हैं, लोग इस काम से मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत कर लेंगे तो बहुत आगे जाएंगे सर। वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, एंड बहुत अच्छे से आंसर दिया ये आपने। सर, फ्रीडम आपका बिगेस्ट अचीवमेंट है, इसका रियल मतलब क्या है? सर फ्रीडम का मतलब, फ्रीडम का मतलब मेरे को मंडे मॉर्निंग मेरे को काम करने जाना है, इसके लिए मुझे कोई लीव एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं। मेरा मन होगा तो जाऊंगा, नहीं मन होगा तो नहीं जाऊंगा। फ्रीडम बोले तो मेरा भाई का शादी है 15 दिन पहले, मैं 2 दिन पहले नहीं पहुंचूंगा, मैं 15 दिन पहले वहाँ पे रहूँगा। मेरा कहने का मतलब है सर, पिंजरा जो है चाहे लोहे का हो चाहे सोने का हो, पिंजरा पिंजरा होता है सर। देयर आर पीपल जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो जिस प्रोफेशन में है, जिस जॉब में, वो ख़राब है, रिस्पेक्टेड है, लेकिन कई बार क्या होता है सर, काम उनको, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना दुकान नहीं चला रहे हैं, उनकी दुकान उनको चला रही होती है, वो धंधा नहीं चला रहे, उनका धंधा उनको चला रहा होता है। तो ये बिजनेस में सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं हर जगह पे बोलता हूँ, वो जो गाड़ी मिला, वो जो बैंक बैलेंस मिला, वो जो टीम मिला, वो सब चीज़ें मिली, सबसे बड़ी चीज़ जो इस बिजनेस ने दी है वो फ्रीडम सर। आप डिसाइड कर सकते हो कब आपको घूमने जाना है, आप डिसाइड कर सकते हो कब आपको काम करना है, आप डिसाइड कर सकते हो आपको कहाँ काम करना है, राइट। अभी जैसे मैं यहाँ पर आया आपके इस पॉडकास्ट में, कल मैं दिल्ली में रहूँगा, आई हैव माई टीम ओवर देयर, मैं यहाँ तक आया हूँ तो मैं उन लोगों से मिलूंगा, कुछ काम करूँगा। उस तरीके का फ्रीडम ये बिजनेस आपको देता है। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना, अपनी ज़िंदगी अपने टर्म से जीना, और वो तभी हो सकती है जब आपके लिए हज़ारों दिमाग और हज़ारों हाथ काम कर रहे हैं, वो ये बिजनेस में है सर। तो ये सबसे बड़ी चीज़, लोगों को इस फ्रीडम के लिए आना चाहिए, वो आज़ादी के लिए आना चाहिए। जैसा मैंने कहा सर, लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं इस इंडस्ट्री के बाहर भी,
लेकिन ये फ्रीडम नहीं मिलेगा सर। राइट। जो आपने थोड़ी देर पहले कहा वो स्ट्रेस रहेगा, वो फ्रीडम नहीं रहे। वो काम पे जा तो रहे लेकिन मन नहीं है। हाँ बिल्कुल। वो बॉस के पास जा रहे लेकिन वो मन नहीं है। वो फ्रीडम, वो इस बिजनेस ने मुझे दिया है सर। करेक्ट। एंड टुडे ऑल्सो आई एम वर्किंग, क्योंकि मुझे ये फ्रीडम को और बड़े लेवल पे लेके जाना है सर। एंड दूसरों को भी वो फ्रीडम दिलानी है। दूसरों को भी वो फ्रीडम दे। आज के यूथ के लिए मतलब जॉब वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग, क्या चूज़ करें और क्यों? जॉब वजह डायरेक्ट सेलिंग मुझसे पूछेंगे सर, मैं तो डायरेक्ट सेलिंग ही बोलूँगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो 360 डिग्री जो भी चेंजेस आए उसकी वजह से है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आपका दिल जो आपको बोल रहा है वो करो। अब कुछ लोग होते हैं सर, वो 20,000 में खुश हैं और कोई जॉब करके खुश हैं, आप वो कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी सर, दुनिया के अंदर बहुत अंधेरा है। एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, दुनिया के अंदर बहुत अंधेरा है। और किस चीज़ का बिजनेस किया जाए कि हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं? लाइट का, कैंडल का, बल्ब का। अगर हम बिजनेस करते तो हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। वैसे ही आज इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी। हमारा जो यूथ है अच्छी अच्छी डिग्री लेने के बाद, लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद एजुकेशन के ऊपर, या तो अनएम्प्लॉयड है या अंडरपेड है सर। राइट। या तो नौकरी मिल नहीं रही है, और नौकरी मिल भी रही है तो एक्सपेक्टेशन रख रहा है 40,000 का, लेकिन काम करना पड़ रहा है 20,000 में। तो वो चीज़ आपको अपने हिसाब से देखनी है, आपकी स्किल्स किस हिसाब से आपको लगता है आप इतना डिजर्व नहीं करते। जैसा मैंने शुरू में आपको कहा, व्हेन आई वाज गिविंग ट्यूशंस, तो मुझे अंदर ही अंदर फील होता था कि यार मैं 8-9 हज़ार रुपये के लिए नहीं बनाऊँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया। हमने बहुत पहले सर एक कहावत सुनी थी, बोलते थे 1 अनार 100 बीमार। राइट। आज के टाइम पर वो चेंज हो चुकी है सर। 1 अनार 1 लाख बीमार। एक एक पोजीशन के लिए सर लाखों लोग फाइट कर रहे हैं। एक एक गवर्नमेंट पोजीशन के लिए लाखों यूथ फाइट कर रहा है सर। एक कुर्सी के लिए लाखों लोग फाइट कर रहे हैं सर। तो मैं यूथ को वही बोलना चाहूँगा, अगर किसी चीज़ की ऑलरेडी सर मार्केट में कमी है और ज़्यादा लोग उसको पाने के लिए भाग रहे हैं कि मुझे यही चाहिए, ऑलरेडी मार्केट में कम है और लोग भाग रहे हैं, तो सर वो काम तो बढ़ेगा नहीं, उसकी कमी और बढ़ जाएगी। और यही हो रहा है आज जॉब्स के साथ। सब अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लॉयर बनाना चाहते हैं, कोई जॉब में डालना चाहते हैं, लेकिन जॉब ऑलरेडी मार्केट में कम है। और ये एआई आने की वजह से वो चीज़ और कम हो गई है। आने वाले टाइम में और होगा। हम देखते हैं सर आर्टिकल्स, अमेज़ॉन ने इतने लोगों को रातों रात निकाल दिया, इसने इतने लोगों को निकाल दिया। ये होता है सर, और ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा। राइट। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आई एम नॉट अगेंस्ट जॉब। आप कोई जॉब कर रहे हो, करते रहो। 10,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, लाख रुपए कमा रहे हो, कमाते रहो। मैंने एक कोट सुना सर, वॉरेन बफेट साहब का। उनका कहना है कि अगर आप एक आमदनी के ऊपर निर्भर हो ना सर, आप धीरे धीरे गरीबी की तरफ जा रहे हो। अगर आपके घर पे एक रास्ते से पैसा आ रहा है, आप धीरे धीरे गरीबी की तरफ जा रहे हो। क्योंकि कभी ना कभी कुछ तो ऐसा होगा सर, वो रातों रात वो रास्ता बंद हो जाएगा, एंड रातों रात आपके लिए दूसरा रास्ता नहीं खुलेगा। तो जब प्यास लगती है सर, तब कुआं नहीं खोदते, वो एक खोदने की तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। और वो चीज़ डायरेक्ट सेलिंग लोगों के लिए कर सकती है। क्यों करना चाहिए, यूथ को क्यों करना चाहिए? ठीक है, ये बिजनेस आपको पार्ट टाइम में इनकम देगा। मैंने जब इस काम को शुरू किया था, 8-9 हज़ार रुपये मैं ट्यूशन से कमा लेता था, और साल भर के अंदर 8-9 हज़ार मैं यहाँ से कमा लेता था। आई वॉज हैप्पी कि 9 हज़ार इधर से आ गया, 9 हज़ार इधर से आ गया। तो एक पार्ट टाइम इनकम के लिए शुरू कर सकते हैं। क्यों यूथ को शुरू करना चाहिए? क्योंकि बिजनेस में आने की वजह से आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं। आप वो सीखते हो जो आप कहीं नहीं सीखते हो। राइट। आज आपको मुझसे बात करके सर फील नहीं हो रहा होगा सर कि मैं अपनी फैमिली में, वो 4 भाइयों में सबसे शर्मीला लड़का था मैं। मेरे घर पे कोई मेहमान आता था, मैं दूसरे कमरे में चला जाता था, कहीं वो मुझसे कुछ पूछे ना। टीचर ने स्कूल में खड़ा कर लिया तो मैं कुछ बोलता नहीं था। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री मैं 40,000 लोगों के बीच में बात करता हूँ, 10,000 लोगों के बीच में बात करता हूँ, 1-1 हज़ार लोगों को एक साथ ट्रेन कर पाता हूँ। ये चीज़ क्यों हुई? बिकॉज इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी कि भाई बोलना तो पड़ेगा, तो मुझे वो स्किल अपने अंदर डेवलप करनी पड़ी। राइट। तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। मनी यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट है। ये इंडस्ट्री जो आपको पैसा देता है वो एक बाय प्रोडक्ट है। पैसे के अलावा जो चीज़ें देता है वो आप लोग नोटिस नहीं करते। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, इस इंडस्ट्री ने जो मुझे दिया है, जो कुछ भी जिसको पैसे से खरीदा जा सकता है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस इंडस्ट्री ने पिछले 12 साल में जो मुझे बना दिया है ना सर, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सब कुछ रातों रात खत्म हो गया, लेकिन ये जो मैं बना हूँ 12 साल में, ये तो रातों रात खत्म नहीं हो सकता। मुझे पता है ये जो मैं बना हूँ उससे मैं वापस इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये इंडस्ट्री मेरी नज़र में एक मैन मेकिंग इंडस्ट्री है, मेरी नज़र में एक वुमेन मेकिंग इंडस्ट्री है। आप अगर इसमें आते हो, इसको प्यार करते हो, इसमें सीरियसली रहते हो, तो आज आप जैसे हो
उससे बेहतर इंसान ज़रूर बन जाओगे। क्या बात, ये देती है। इसलिए यूथ को ये बिजनेस में आना चाहिए, स्किल्स बढ़ाने के स्किल्स के लिए सर, करेक्ट, बिकॉज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट सर, योर स्किल्स विल पे योर बिल्स, राइट। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, एक शायद आपने भी देखा होगा, एक रील वायरल हुआ था एक लड़की का, 12th में मेरे इतने परसेंटेज आए, मैंने ये डिग्री लिया, मैंने वो डिग्री लिया, बहुत वायरल हुई थी वो, लेकिन ये डिग्री मुझे कुछ भी काम नहीं आ रही। हम आज भी क्या गलती कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, आज भी हम क्या कर रहे हैं, हम नए तालों को पुरानी चाबियों से खोलने की कोशिश कर रहे हैं सर, वो नहीं खुलेंगे। एक टाइम पे था सर 8वीं क्लास भी बहुत होता था, एक टाइम पे हाई स्कूल बहुत होता था, एक टाइम पे 12th बहुत होता था, लेकिन आज के टाइम पे सिचुएशन ये है, पीएचडी किए हुए लोगों को भी नौकरी के लिए नौकरी नहीं मिल रही है। अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले सर हमारे लखनऊ में सचिवालय में पीएचडी किए हुए लोगों ने चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई किया, मैंने देखा था। कैन यू इमेजिन सर, मतलब एक पीएचडी होल्डर अपनी जिंदगी का 10 साल देता है, वो एक चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। अब इसमें वो चपरासी की नौकरी में कोई, वो पियोन की नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उसके काबिल नहीं है, उसकी एजुकेशन, उसकी स्किल्स उससे कई गुना ज्यादा है, ऑफ कोर्स, राइट। दैट इज व्हाई यूथ को आना चाहिए, बिकॉज ये इंडस्ट्री जो आपको स्किल्स सिखाएगी वो आपको हजारों किताबें पढ़ने से नहीं मिलेगा जो आप स्कूल्स में पढ़ते हो, वो यहाँ पे प्रैक्टिकल में मिलती है। करेक्ट। तो सर डेली बेसिस पे आप अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं? अगर एक्शन प्लान की बात की जाए, टू डू लिस्ट की बात की जाए, इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा कि बच्चा वो नहीं करता जो आप बोलते हो, बच्चा वो करता है जो आपको करते हुए देखता है। बिल्कुल सही। तो बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, अपनी टीम को बोलते हैं ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, नहीं होता वो चीज़। आप जो कुछ भी अपने लीडर से, अपनी टीम से कराना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है। तो व्हाट आई डू डेली, आई शो अप। मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, मैं किधर ना किधर लोगों से बात रहूँगा, मैं लोगों के बीच में रहूँगा, किधर जूम मीटिंग में, फिजिकल मीटिंग में, 1-to-1 मीटिंग में, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं वो सारे काम करता हूँ जो मैं चाहता हूँ मेरी टीम करे, चाहे वो किताबें पढ़ना हो, चाहे वो अच्छे पॉडकास्ट को देखना हो, चाहे वो अपना क्या बोलते हैं सेल्फ ओरिएंटेशन करना कि भाई चीज़ें किस हिसाब से हो रही हैं, चाहे वो टीम का काउंसलिंग करना हो, वो सब चीज़ें सर मैं डेली बेसिस पर करता रहता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब मैं किसी को बोलूँ भाई ये करो वो करो ऐसा करो, तो वो बंदा भी देखेगा क्या ये चीज़ सर कर रहे हैं, लेकिन जब मैं वो कर रहा हूँ तो मुझे उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो करने वाले लोग होंगे जो वो मुझे देख कर करेंगे। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई बिजनेस, तो आई वॉज फ्रॉम लखनऊ, यूपी से मैंने काम शुरू किया, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ना कभी भी एक जगह पर रहकर नहीं करना चाहिए, आपको अपने बिजनेस को अलग अलग जगह पे लेके जाना चाहिए। सो आई स्टार्टेड बिल्डिंग आउट स्टेशन बिल्ड किया। जब मैंने आउट स्टेशन बिल्ड करना चालू किया तो मेरी टीम भी दिख रही है कि सर आउट स्टेशन बिल्ड कर रहे हैं, मतलब हमें भी आउट स्टेशन जाना पड़ेगा। फिर मैंने अलग स्टेट में बिल्ड करना शुरू किया, नॉर्थ ईस्ट में बिल्ड करना शुरू किया। तो जो उन्होंने मेरे को देखा कि मैं अलग स्टेट में बिल्ड कर रहा हूँ, तो उन्होंने बिहार और झारखंड में बिल्ड करना शुरू किया। तो बच्चे सर हमेशा वही करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं, आप वो कभी नहीं करेंगे वो जो आप उनको बोलोगे। तो एज अ लीडर अगर आप चाहते हो लोग आपको फॉलो करें, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो आप लोगों को बोलते हो करने के लिए, उन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करो। अगर वो करते हैं तो होएगा सर। बिल्कुल। इंडिया को डायरेक्ट सेलिंग कैपिटल बनने में क्या पोटेंशियल दिख रहा है? सर 100 करोड़ 125 करोड़ का ये देश है, 140 हो गया सर, 140 करोड़, सही से गिनती हो जाए तो 150 ऊपर है सर। बहुत पोटेंशियल है सर, बहुत पोटेंशियल है। जब ये चीज़ मैं बताता हूँ तो मैं लोगों को एक पूरा एक ग्राफ दिखाता हूँ अपने सेशंस में, ट्रेनिंग में। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड इन 2014, इंडिया का साल का टर्नओवर 7,500 करोड़ के आसपास हो रहा था। 7,500 करोड़ का इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर इतना हो रहा था 2014। 2015 में मेरे पास एक डाटा आता है, बेटा झूठ बोल सकता है सर, डाटा झूठ नहीं बोल सकता। मेरे पास एक डाटा आता है, राइट, इट वाज फ्रॉम फिक्की। तो डाटा में मैं देख रहा हूँ इंडिया का टर्नओवर है 7,500 करोड़। जो नंबर 1 पे कंट्री है वो है यूएसए, वहाँ टर्नओवर हो रहा है 2 लाख करोड़ का सर, 2 लाख करोड़ का। अभी जहाँ उतने लोग भी नहीं हैं। हाँ, जहाँ उतने लोग। फिर मैंने दूसरा उसका कॉलम देखा, तो जहाँ पे 2 लाख करोड़ का टर्नओवर हो रहा है वहाँ पॉपुलेशन है 30 करोड़ का, और जहाँ पे सिर्फ 7,500 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है वहाँ पॉपुलेशन है 130 करोड़ का, राइट। तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, और वही चीज़ मैं अपने ऑडियंस को बोलूँगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है, थोड़ा सा मैथ्स यूज़ करना है। अमेरिका में ये बिजनेस 1939 में शुरू हुआ डायरेक्ट सेलिंग का, 1959 में इसमें नेटवर्क पार्ट इंक्लूड हुआ। तो लगभग अगर आप देखें इसका हिस्ट्री 85 ईयर्स से ऊपर का है, 85 ईयर्स से वहाँ पर चल रहा है, और आज वहाँ पर 35 करोड़ का पॉपुलेशन है, 2 लाख करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो रहा है। इंडिया में ये बिजनेस को 30 साल हुआ है सर,
हम 31वें साल में हैं, 1995 में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है जो आज हर इंसान को पूछना चाहिए कि इंडिया में कितना बड़ा फ्यूचर है। वो ये है कि अगर 35 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री 2 लाख करोड़ का बिजनेस कर रहा है, तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री आने वाले 20 साल में कितना करेगा। क्या बात है। अगर आपने सवाल अपने आप से पूछा ना सर, सच में ये हैंग हो जाएगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मैं बताऊं, आने वाले अगर 20 साल में आप देखते हो, और वही चीज़ मैं बोलूँगा, इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का कैपिटल होने वाला है पूरे वर्ल्ड का। सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा लोग हैं सर, और हमारे पास सबसे ज़्यादा नीडी लोग हैं। हम एक ऐसे कंट्री के अंदर है सर जहाँ पे रिलेशनशिप्स को आज भी महत्व दिया जाता है। हम एक ऐसी कंट्री के अंदर हैं जहाँ पर चाचा ने कुछ बोला तो भतीजा करता है। हम एक ऐसी कंट्री के अंदर हैं जहाँ पे जीजा ने कुछ बोला तो साला करता है। हम एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे रिलेशंस को महत्व दिया जाता है। एंड वही चीज़ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप सेलिंग होती है सर यहाँ पे। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अभी तक जो था सर, लास्ट 30 ईयर्स ये ट्रेलर था। नेक्स्ट 20 ईयर्स इंडिया बहुत आगे जाने वाला है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ ये गोल्डन पीरियड है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर। जितने मिलेनियर्स अगले 20 साल में बनने वाले हैं वो पिछले 30 साल में नहीं बने सर। अगर ये मौका भी किसी ने गवा दिया तो 20 साल के बाद जब बच्चा पूछेगा पापा आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं मिला क्या, आपको डायरेक्ट सेलिंग नहीं मिला क्या, एक ही चीज़ आप बोल सकोगे, बेटा ज़िंदगी भर मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। राइट, फॉर दोज पीपल जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कमी निकालते हैं। कमाल की इंडस्ट्री है सर, और ये बिल्कुल राइट टाइम है इस बिज़नेस में आने का। क्यों? 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर गाइडलाइंस बना चुका, 2021 में इसके ऊपर रूल्स आए सर, और 2023 में इसके ऊपर फाइनल अमेंडमेंट हो चुका है। गवर्नमेंट ने इसको एक लीगल बिजनेस दे दिया है। आज गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को, देश के बेरोज़गार लोगों को एक रोज़गार देने में एक बहुत बड़ा रोल ये इंडस्ट्री प्ले कर रहा है, क्योंकि साल का 25-26 हज़ार करोड़ का टर्नओवर सर आज हो रहा है। आज इन 10-12 ईयर्स वो टर्नओवर 7,500 करोड़ से 25-26 करोड़ पे पहुंच चुका है। इमेजिन करिए फ्यूचर कितना ब्राइट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ब्राइट है सर। एंड एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट सर। और एक जो आपने फिगर्स बताई हैं 2 लाख करोड़ और इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स, आई एम श्योर बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर है हम सबका। सभी डायरेक्ट सेलर्स का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और तभी आई थिंक ये कोर्सेज भी बनने शुरू हो गए हैं। डिग्री कोर्सेज भी मैंने रिसेंटली सुनने में आ रहे हैं कि MBA और BBA इन डायरेक्ट सेलिंग, जो कि पहले कभी सुनने में नहीं आता था। जैसे सर दूसरी कंट्रीज में ना लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बिलीव है, व्हाट दे आर डूइंग, वो एक अच्छी कंपनी का तलाश करते हैं। हाँ। हमारे यहाँ पर अभी तक वो फेज चल रहा था कि भाई ये डायरेक्ट सेलिंग सही है कि गलत है। सही है, गलत। अब हम उससे निकल चुके हैं, अब डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हैं। मतलब ये चीज़, ये क्लैरिटी आ चुकी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अब आप देखेंगे बहुत सारे वाइट कॉलर जॉब्स जो कर रहे हैं वो लोग भी धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ रहे हैं। और जब ये पढ़े लिखे स्किल्ड लोग इस बिजनेस के अंदर आएंगे तो सर वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना तो तय है सर। वो तो होना ही है। बिल्कुल, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स, ये होगा ही सर। करेक्ट सर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ, जिसके बाद हम रैपिड फायर राउंड करेंगे। ओके सर। एक एवरेज इंसान अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन कैसे बन सकता है? हम सब चाहते तो हैं अपना बेस्ट वर्जन बनना, लेकिन बन नहीं पाते। तो बेस्ट वर्जन पे सर सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपने शरीर से। हाँ, क्योंकि मेरी दादी कहती हैं उत्तम सुख है निर्मल काया, मतलब शरीर ही सब कुछ है, नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर सर। तो जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग, अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, आपको एक चीज़ मिलेगी वहाँ पे कॉमन, वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हैं सर। वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए साइंटिस्ट रखती हैं, R&D करती हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग जब आप करते हो तो पहला चीज़ जो सबसे बढ़िया रहता है आपके लिए, आपका हेल्थ अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करने का मौका मिलता है। तो जब आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो आज जो आपका हेल्थ है, आप एक हेल्दियर वर्जन बनोगे खुद के, आपकी फैमिली एक हेल्दियर वर्जन बनेगी खुद की, पहला चीज़। सेकेंड चीज़, जब आप इस बिज़नेस के अंदर कामयाब होते हो सर, जब आप इस बिज़नेस में कामयाब होते हो, नो डाउट आप पैसा कमाते हो। जब आप पैसा कमाते हो सर, फाइनेंशियली आप बेटर वर्जन बनते हो खुद के। बिल्कुल, राइट। आज आप 10,000 कमा रहे हो, कल आप 50 कमा रहे हो, तो यू आर फाइनेंशियली बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो दूसरा चीज़ ये। तीसरा, ये बिजनेस को शुरू करने के बाद, ये पैसा कमाने के बीच में ये जो काम होता है, करना पड़ता है ना सर, ये जो बीच का जो काम है ना, ये आपको बेटर वर्जन बनाता है अपने आप का। जहाँ पर आज जो स्किल्स आपको नहीं आती वो आप सीखते हो।
जो आज आपको बोलना नहीं आता वो आप सीखते हो, जो आज आपको लीडरशिप नहीं आती वो आप सीखते हो, जो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता वो आप सीखते हो, टीम हैंडलिंग नहीं आती वो आप सीखते हो। तो ये सब चीज़ें जब आप सीखते हो तो 5-10 साल में यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और ये सब चीज़ें करके जब आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाते हो ना, तो आपको वो जो मैंने बात कही थी सर, फ्रीडम, जब फ्रीडम मिलता है ना, तो फ्रीडम मिलता है तो वो फ्रीडम आप अपनी फैमिली को दे सकते हो। व्हेन यू गिव दैट फ्रीडम टू योर फैमिली, यू बिकम अ बेटर हस्बैंड, you become a better dad, you become a better brother, you become a better son, right? तो इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग अगर हम करते हैं और इस बिजनेस में कामयाब होते हैं, हम अपने बेटर वर्जन बन सकते हैं। हर एवरेज इंसान बन सकता है सर, मेरे जैसा एवरेज इंसान बन गया तो हर इंसान बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है सर। एंड डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जैसे आपने की वो ज़रूरी है, राइट, वो बहुत ज़रूरी है सर। ये बिजनेस के अंदर जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लाइक आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट सर, इतनी मोटी मोटी बुक में पढ़ता था, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथमेटिक्स, ये सब पढ़ता था, राइट? इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको छोटे छोटे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन बार बार और लगातार करने की ज़रूरत है। मन हो तो भी, मन ना हो तो भी, बिल्कुल। अच्छा लगे तो भी, अच्छा ना लगे तो भी, अगर आप वो बार बार और लगातार करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ 5 साल तक करते हैं, आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता सर। लेकिन प्रॉब्लम यही है, लोग बार बार और लगातार नहीं करते। किसी मीटिंग में गए, किसी इवेंट में गए, थोड़ा मोटिवेशन हुआ, 3-4 दिन का जोश दिखाया, फिर ठंडे। किसी ट्रेनिंग में बैठे, सीनियर के साथ काउंसलिंग हुई, 1 हफ्ते का जोश दिखाया, फिर ठंडे। दैट इज़ वाई लोगों को सालों हो जाते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो ये रिमेंबर, बार बार करना है और लगातार करना है। बिल्कुल। और जो हमें मोटिवेट करेगा, हमारा वाई, वो बहुत इम्पोर्टेंट सर। कि एक अच्छा, हमारे पास एक ड्रीम होना चाहिए, एक बड़ा ड्रीम होना चाहिए। कई बार ड्रीम बड़े छोटे होते हैं, राइट, कि इतना मिल जाए बहुत है, राइट, लेकिन नहीं, ड्रीम बहुत बड़ा हो तभी बंदा एक सक्सेसफुल होगा। कहते हैं ना सर, योर सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ड्रीम। हाँ, राइट, योर सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ड्रीम। मतलब आपको उतना बड़ा सक्सेस मिलेगा जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा, और जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा ना, उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकोगे सर। अगर ड्रीम छोटा है ना, तो छोटी प्रॉब्लम में ही आप का गेम ओवर हो जाएगा सर। लेकिन अगर आपका ड्रीम बड़ा है ना, तो आपको छोटे मोटे इश्यूज, प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों के साथ क्या होता है, ये बिजनेस के अंदर आते हैं, लेकिन छोटा छोटा ड्रीम के लिए आते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको लगता है, यार इसके लिए ये प्रॉब्लम वर्थ इट नहीं है, चलो वो वाली दुनिया बढ़िया थी, वही काम करते हैं। तो वो ड्रीम के हिसाब से ना, आपका ड्रीम बड़ा होगा तो आप बड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकोगे, बड़ी प्रॉब्लम फेस करोगे तो आप ज़रूर इस बिजनेस में सफल होगे। ट्रू। तो स्टार्ट विद वाई। राइट। तो सर, अब हम आते हैं अपने रैपिड फायर राउंड में। सक्सेस या सेटिस्फैक्शन? मेरी नज़र में सर दोनों। ओके। सक्सेस भी चाहिए, लेकिन एक पॉइंट पर आकर सेटिस्फैक्शन भी चाहिए। राइट, वो रैट रेस में नहीं शामिल होना कि नहीं, कोई अंत नहीं है सर उसका। तो फॉर मी वन हैज़ टू डिसाइड अ फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर, कि यार इतना पैसा आ गया तो आई एम फाइनेंशियली फ्री। राइट, वो रैट रेस में नहीं। काम इसलिए नहीं करना है कि काम करना पड़ रहा है, काम इसलिए कर रहा है कि काम करने में मज़ा आ रहा है। तो सक्सेस भी और सेटिस्फैक्शन भी, तो सबसे बड़ी चीज़ है सर लाइफ में सेटिस्फैक्शन। करोड़ों रुपए आपके पास, लेकिन आप और अरबों के पीछे भाग रहे हो, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्या करोगे? सब कुछ तो यहीं रह जाएगा। सिकंदर भी कुछ नहीं लेके गया था, आप क्या लेके जाएंगे सर? तो दोनों चीज़ें सर यहाँ पे। मनी या फ्रीडम? फ्रीडम। ओके। राइट, एनी डे फ्रीडम सर। आज़ादी इंपॉर्टेंट है सर। पैसा क्यों नहीं? मैंने बताया पैसा कम। नहीं, पैसा, फ्रीडम है तो सर सब कुछ हो सकेगा। राइट, मैंने जैसा आपको बताया था सर, पिंजरा चाहे सोने का हो, हाँ, चाहे लोहे का हो, पिंजरा होता है। राइट। बेस्ट ऑफ द जॉब भी पैसा दे रहा है, लेकिन वो फ्रीडम नहीं दे रहा है। राइट, देयर आर पीपल जो आपसे एनी डे अच्छा कमा रहे होंगे। राइट, उसका कोई एंड नहीं है सर। तो फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। एक लेवल पे पहुंचने के बाद, हाँ पैसा भी इंपॉर्टेंट है, इनिशियली पैसा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ पैसा के पीछे भागते रहना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फ्रीडम इंपॉर्टेंट है सर। राइट। सर, रिस्क या कंफर्ट जोन? रिस्क है तभी यहीं पे है। रिस्क नहीं होता तो शायद आपसे मिलने का मौका नहीं मिलता। ज़िंदगी में रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जैसा वो टाइम पे रिस्क नहीं लिया होता तो शायद आज रिस्क लिया है, तभी आपने हज़ारों लोगों की लाइफ आप ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हो, कितने लोगों को फाइनेंशियली फ्री कर पा रहे हो। दैट्स वेरी जर्नी है सर, अभी चालू है।
धीरे धीरे चलती रहेगी, लेकिन रिस्क इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई डोंट बिलीव आप किस फिलोसफी पे बिलीव करते हो सर, लेकिन ज़िंदगी एक ही शॉट है सर। हाँ, एक ही बार मिली है, दोबारा मिले ना मिले पता नहीं, तो एक बार मिली है, जो करना है वो करो। बिल्कुल बिल्कुल। लीडर या फॉलोअर? सर दोनों। आई वांट टू बी अ गुड लीडर फॉर माय टीम एंड आई एम अ गुड फॉलोअर ऑफ माय अपलाइन, माय मेंटर। उनसे मैंने ये सीखा है कि अपलाइन अगर आपको बोले कि दिन में बोले रात है तो रात है, राइट। क्या बात है। 12 बजे बोले शाम है तो भाई शाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अपलाइन जब भी आपको कुछ बोलेगा तो अच्छे के लिए बोलेगा। तो आई एम अ गुड फॉलोअर एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि लोग मेरे को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, राइट। एक कहते हैं ना सर, एक अच्छा जो गुरु होता है वो कभी ना कभी अच्छा शिष्य होता है। तो अगर आपको एक अच्छा गुरु बनना है तो आपको कभी ना कभी अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा। तो दोनों सर यहाँ पे। बिल्कुल। एक वर्ड जो आपकी लाइफ डिफाइन करता है? एक वर्ड अगर मैं बोलूँ सर, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग। हाँ, अगर मैं अपनी जर्नी को, वो संदीप महेश्वरी सर बोलते थे कनेक्टिंग द डॉट्स, शायद स्टीव जॉब्स सर ने भी बोला था, उनका बारे में उन्होंने बोला था, अगर मैं अपनी जर्नी को देखूं, वो डॉट्स को कनेक्ट करते हुए फ्रॉम 2014 टू नाउ, ब्लेसिंग्स है सर, राइट। मम्मी पापा का दुआ है, लोगों का दुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर पहुँचा हूँ। अदरवाइज़ अगर ये इंडस्ट्री नहीं मिला होता तो शायद मैं उम्मीद नहीं कर सकता था आज जो मैं हूँ, जो कुछ भी मिला है वो नहीं होता सर। तो मैं ब्लेसिंग्स मानता हूँ, मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा वर्ड आज की डेट में ब्लेसिंग्स। 2014 में ऐसा लग रहा था क्या इस चीज़ें सही हैं, क्या इसके लिए मैं बना हूँ, 16 में लगा, 17 में लगा, लेकिन धीरे 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 करके आज मैं बोल सकता हूँ ब्लेसिंग्स हैं। 10 साल के बाद भी शायद आप मुझसे पूछोगे तो यही वर्ड रहेगा सर, ब्लेसिंग्स रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। थिंक सबसे ऊपर वही है। जी, सबसे ऊपर है सर। राइट। इसी के साथ सर हमारे पॉडकास्ट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए एंड आई एम श्योर हमारे जो ऑडियंस है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ग्रैब की होंगी, बहुत सारे आंसर्स आपके लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग रहे थे। मैं चाहूँगा एक फाइनल क्लोजिंग नोट आप दें। अच्छा, थैंक यू वेरी मच एवरीवन जिन्होंने अभी एंड तक इस पॉडकास्ट को देखा, सुना। देखिए, ये 1 घंटे की पॉडकास्ट आप में से किसी के जीवन को, लाइफ को बदलने वाली नहीं है, क्योंकि मेरी बातों को सुनने से अगर आपके जीवन में परिवर्तन होना होता तो हो चुका होता। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के अंदर भगवान श्री कृष्ण आए, ईसा मसीह आए, इतने सारे पैगंबर आए, हमारी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर आप वाकई में अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो आज का ये पॉडकास्ट सुनने के बाद, या आपके जो भी गुरु हैं, आप जो अपलाइन हैं, उनकी बात सुनने के बाद आप अपने आप से क्या बोलते हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए है, ये इंडस्ट्री से मैं अपने ड्रीम्स पूरे करूंगा, ये इंडस्ट्री से मैं अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराऊंगा, और इस इंडस्ट्री में मैं वो नाम कमाऊंगा जो आज तक मैंने नहीं कमाया। अगर वो चीज़ें आप खुद से बोलते हो, वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक आप खुद को देखते हो, तो आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, राइट, कीप लर्निंग, एंड एक दिन हम लोग ज़रूर मिलेंगे कामयाबी के शिखर पर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।